क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब आप लोग ठीक हुए। एक बार फिर आप सबका पीसीए ज्ञान का हार्दिक स्वागत है। देखिए, पिछली बार हम लोगों ने छोड़ा था नंबर सिस्टम, जहाँ पर पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें छूटा था परिमेय तक पढ़ लेते हैं। उसमें से दो चीज छूटा था, एक था परिमेय और दूसरा था अपरिमेय। तो आज हम शुरू करेंगे अपरिमेय से ही। देखिए, सबसे पहले अपरिमेय संख्या क्या होता है। देखिए, अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, देखिए इससे परिभाषा क्या होता है। परिमेय संख्या वो संख्या है जो परिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या वो संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात जो p बटा q के रूप में नहीं हो, जहां p और q पूर्णांक हो जिसमें q बराबर 0 हो, उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। इसको ऐसे लिख सकते हैं q बराबर गैर शून्य हो। जैसे में देखते हैं लोग, जैसे में लेते हैं √3, √5, 1/√2, ये सब क्या है हमारा? ये सब मेरा अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। अब बहुत बच्चों को दिक्कत है कि जैसे मान के चलिए रूट के अंदर ये 3 है, ये 5 है, ये 1/2 है। अगर मान के चलिए हम लेते हैं √4, ये परिमेय है कि अपरिमेय है पता नहीं चलता। देखिए, कोई भी परिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या, देखिए कैसे देखते हैं उसको। रूट के अंदर कोई भी आभाज्य संख्या है, फिर से एक बार, रूट के अंदर कोई भी आभाज्य संख्या है वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या है तो क्या होगा? वो अपरिमेय होगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देख लीजिए एक बार। हो गया, आगे देखते हैं। अगला हम लोग था वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। अब देखते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? देखिए, सभी परिमेय तथा अपरिमेय, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के, सभी परिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, अब वास्तविक संख्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। देखिए परिभाषा क्या होता है। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं, जिसमें परिमेय भी हो और अपरिमेय हो। अनाथ इसके और है, सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, इसमें क्या आएगा? जैसे मान लीजिए 1/2, √3, या फिर ले लीजिए 13, या फिर ले लीजिए 200। ये सब क्या? ये सब वास्तविक संख्या है। समझ गए? अब देखो, वास्तविक संख्या में होता क्या है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। पहला देखते हैं। पहला होता है सम वास्तविक संख्या। सम वास्तविक संख्या। दूसरा होता है, अरे सॉरी गलती, उल्टा जगह, सम नहीं होगा, धनात्मक होता है। धनात्मक वास्तविक संख्या। और दूसरा होता है ऋणात्मक वास्तविक संख्या। ऋणात्मक वास्तविक संख्या। वास्तविक
पहला होता है वास्तविक संख्या देखो दो प्रकार के, कौन कौन होता है, धनात्मक वास्तविक संख्या, दूसरा होता है ऋणात्मक वास्तविक संख्या। इसमें जैसे देखिए धनात्मक में जैसे देखिए 126 हो गया, √1/2 हो गया, ये सब क्या है, ये धनात्मक है। और ऋणात्मक में देखिएगा तो जैसे मान के चलिए -3, -1/2, माइनस, चलिए इतना देखिए, मैंने जिसका के चिन्ह लगा रहा है उसको ऋणात्मक बोल देंगे, और जो प्लस लगा उसको धनात्मक वास्तविक संख्या। ये दो प्रकार की होती है। सबसे खास चीज, वास्तविक संख्या को कैसे सूचित किया जाता है, वास्तविक संख्या को R से सूचित किया जाता है, R से सूचित किया जाता है, समझिए ना। इसमें देखिए कैसे हम पढ़े, सबसे पहले सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्या कहता है, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, पहला धनात्मक वास्तविक संख्या, दूसरा ऋणात्मक वास्तविक संख्या। धनात्मक में जिसके आगे प्लस का चिन्ह हो उसको धनात्मक बोलेंगे, जिसके आगे माइनस का चिन्ह ऋणात्मक बोलेंगे। वास्तविक संख्या को R से सूचित किया जाता है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। ये थोड़ा सा देखिए इसको थोड़ा सा, ये क्या कह रहा है, किसी भी संख्या के किसी भी संख्या के अंकों का दो मान होता है, दो मान होता है। पहला जातीय मान, पहला होता है स्थानीय मान, और दूसरा होता है जातीय मान या अंकित मान, देखिए कोई भी संख्या लीजिएगा उसका दो मान होता है। जैसे मान के चलिए लेते हैं 126, अगर 126 में पूछा जाएगा कि इसमें 2 का अंक का मान क्या होगा, 6 का मान क्या होगा, 1 का मान क्या होगा, तो दो प्रकार से होता है, पहला होता है स्थानीय मान और दूसरा होता है जातीय या अंकित मान। अब एक को समझ लेते हैं कि दोनों क्या है, ठीक है। देखिए जो सबसे पहले है स्थानीय मान, इसी को देख लेते हैं। हमारा एक नंबर पे जो है स्थानीय मान, देखिए स्थानीय मान क्या होता है, किसी संख्या के किसी अंक का स्थानीय मान, किसी संख्या के किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान के आधार पर निर्धारित किया जाता है, उसे स्थानीय मान कहते हैं, देखिए स्थानीय मान क्या होता है, किसी संख्या के किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान के आधार पर निर्धारित किया जाता है, उसे स्थानीय मान कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 36, इसमें देखिए दो है, एक 3 है एक 6 है, तो इसके स्थान पर निर्धारित किया जाएगा 3 का मान क्या होगा और 6 का मान क्या होगा। जैसे देखिए ये जो 6 है ये मेरा इकाई है, और ये जो 3 है ये दहाई है। तो आप जानते हैं कि एक इकाई
बराबर 1 होता है, और 1 दहाई बराबर 10 होता है। तो अब देखिए, अगर हम 6 का मान निकालेंगे तो 6 का मान कितना है, 1 है, तो 1 गुणे 6 कितना होगा, 6। अगर यही 3 का देखेंगे स्थानीय मान, तो 3 गुणे 3 बराबर कितना होगा, 30 हो गया। देखिए, तो इसके स्थान पर निर्धारित किया जाएगा 3 का मान क्या होगा, 6 का मान क्या होगा, समझ गया स्थानीय मान। तो इसी को बोलते हैं स्थानीय मान, जो कि स्थान के आधार पर निर्धारित किया जाता है, उसे स्थानीय मान कहते हैं। हो गया, मिटा दें इसको। जैसे देखते हैं, देखिए एक बार फिर से देखिए, स्थानीय मान, देखिए जातीय मान या अंकित मान क्या था, संख्या में अंक का स्थानीय मान स्वयं अंक का ही मान होता है, चाहे संख्या में उसका स्थान कुछ भी हो, उसे जातीय या अंकित मान कहते हैं। यहां पर देखिए समझिएगा, जैसे मुझे 534, अगर 534 में पूछे कि 3 का जातीय मान या अंकित मान कितना होता है, क्या कहेगा, देखिए 3 है कहां पर है, 3 दहाई पर है, 3 क्या है, दहाई पर है, तो 3 दहाई पर कितना जानते हैं, 10 होता है, तो 3 दहाई 30 हो जाएगा। लेकिन अंकित मान जातीय मान क्या होता है, ये 3 का 3 ही रहेगा, चाहे इसका स्थान कुछ भी हो, दहाई पर है, सैकड़ा पर है या हजार पर है, उसका स्थान चेंज ना होगा, जितना है वो खुद पर ही खुद रहेगा, समझ गए। जैसे एग्जाम्पल लीजिए आप खुद को इंसान को, जैसे मान के चलिए यहाँ पर और नंबर लेते हैं 6840। अगर इसमें पूछे कि 6 का जातीय मान कितना होगा, जातीय मान होगा इसका, देखिए 6 का जातीय मान बराबर 6 होगा, लेकिन स्थानीय मान पूछे, इसका स्थानीय मान पूछेगा तो स्थानीय मान कितना लगेगा, इसका 6000 रुपया, समझ गए। तो जातीय मान ना बदलता है, जितना संख्या है वही सेम रहेगा, जबकि स्थानीय मान उसके स्थान के आधार पर अंक का निर्णय होता है कि वो कौन सी संख्या होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 6 है, तो 6 का जातीय मान 6 होगा, लेकिन 1000 होने की वजह से ये 6000 हो गया, समझ गए ना। देख लीजिए इसको, हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन। हमको लगता है कि आप लोग सब कुछ पढ़ चुका होगा, ऐसे इसमें कोई ना जानता होगा भाग क्या होता है। भाग शुरू से बचपन से हम लोग बनाते थे, लेकिन इसमें से एक इसका परिभाषा होता है कि भाग किसे कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दे भाग किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, तो इससे बहुत से लोग जो उनका दिमाग काम नहीं करेगा कि भाग क्या होता है। भाग माने आता है, लेकिन किससे कहते हैं ये समझ नहीं आता है, ठीक ना। तो देखिए आज उसी को थोड़ा चर्चा करेंगे भाग के बारे में। देखिए भाग क्या होता है, जिसे बार बार घटाया जाए, जिसे बार बार घटाने की, देखिए थोड़ा और आसान करते हैं। देखिए बार बार घटाने की प्रक्रिया को भाग कहते हैं। बार बार घटाने की प्रक्रिया को भाग कहते हैं। देखिए भाग में क्या होता है कि बार बार संख्या, जैसे मान के चलिए एक संख्या लेते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए 3 से इसमें भाग करें 6826 में, ये क्या होता है, ये सबसे पहले 2 बार में जाएगा, यहाँ पर माइनस होता है। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, सीधा काट कूट करते हैं। काट कूट नहीं होता है गधे, ये देखिए 6 में से 6 माइनस होता है, तो 6 में से 6 जब माइनस होता है 0 बढ़ता है, काट कूट नहीं किया जाता है। जिन बच्चों को लगता है काट किया जाता है वो गलत है। देखिए ध्यान से, 6 में 6 लेगा तो 0 होगा, अगला उतारेंगे 8, तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो हो गया कितना 2, फिर अगला उतरेगा 2, तो 3 7 21, कितना बचा 1, अब उतरेगा 6, तो 3 बचे 15। आप इसमें बहुत चीज बार बार करेंगे, इसमें बार बार घटाया जा रहा है,
तो उसी को बोलते हैं, बार बार घटाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं। समझ गए, बार बार घटाने की प्रक्रिया को भाग कहते हैं। अब देखिए भाग के 4 अंग होते हैं, देखिए कौन कौन होता है। पहला होता है भाजक, दूसरा होता है भाज्य, और तीसरा होता है भागफल, और चौथा जो बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। शेषफल, ठीक है। जिससे भाग दिया जाए उसे भाजक, जिसमें भाग दें उसे भाजक, और जिसमें भाग दिया जिससे जो मिले उसे भागफल कहते हैं, और जो उसमें से बचे उसे शेषफल कहते हैं। जैसे आप समझिए, इस जो अंग में जिससे से भाग देते हैं, जैसे मान के चलिए वाला, इसको बोलते हैं भाजक। इसके जो बीच में रहता है जो संख्या, इसको बोलते हैं भाज्य, और जिसमें जो कुछ मिलता है उसको बोलते हैं भागफल, और लास्ट में जो बचेगा उसको बोलते हैं शेषफल। समझ गए ना? देखिए एक बार फिर से, भाग के 4 होता है, भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। भाज्य किसे बोलते हैं, जिससे भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं, भाजक, और जिसमें भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, और जिसमें जो भाग देने बाद कुछ मिलता है उसको कहते हैं भागफल, और जो बचता है लास्ट में उसको बोलते हैं शेषफल। यहाँ तक समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए अब आगे देखिए इसमें। अब जैसे मान के चलिए आपको क्वेश्चन दिया, ये मान के चलिए कुछ दिया है, ये दिया है और ये दिया है, और इसको मालूम है। जैसे मान के चलिए भाज्य कुछ दिया है, भागफल दिया है, शेषफल दिया है, लेकिन भाज्य नहीं दिया है, तो हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसको हम मिटा दीजिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 रूल है, तीनों याद रखिएगा तो हमेशा काम करेगा। पहला है भाज्य, भाज्य पर सूत्र होता है भाजक पता नहीं क्या है, रूप चल रहा है, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। ध्यान रखिए, भाज्य क्या होता है, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है ना? दूसरा नंबर फॉर्मूला है भाजक। अगर मान के चलिए भाज्य के गायब है, दोनों पर क्या लिखेंगे, भाजक। तो भाज्य का सूत्र होता है भाज्य माइनस शेषफल, और बटा में आपका हो जाएगा भागफल। देखिए भाज्य क्या होता है, भाज्य माइनस शेषफल बटा में भागफल, और जो लास्ट में बचा हम लोग का तीसरा में इसमें क्या गायब कर दीजिए, बोलिए आप लोग, चलिए भागफल गायब कर दीजिए। भागफल बराबर होता है भाज्य माइनस शेषफल, और बटा में आ जाएगा आपका भाजक। देखिए इन तीनों में जो सबसे बेसी इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये आपका पहला और ये दूसरा, जो हर बैंक, रेलवे, एसएससी या फिर नवोदय विद्यालय, सैनिक, सेलिब्रिटीज को जो भी बच्चा तैयारी करता है, ये दोनों सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन बड़ा मजेदार बनाएंगे अभी। इसमें समझिए, भाज्य जब पूछेगा तो भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेषफल, 3 चीज दिया रहेगा, एक चीज नहीं दिया। जैसे मान के चलिए, जैसे मान चलिए भाज्य निकाला हमको, ई कुछ देवे नहीं किया, यह मान लीजिए 6 है, भागफल मान लीजिए तो 26 है, और शेषफल मान के चलिए 5 है, तो हमको ई निकालना है। तो ई निकालने के लिए क्या करेंगे, भाज्य भी सूत्र क्या देख रहे हैं, भाज्य कितना है हमारा 6 है, गुणे करेंगे कितना 126, भागफल 126 यहाँ कर देंगे, प्लस हो गया, शेष कितना है 5, 5 करेंगे। इस पर क्वेश्चन बनाएंगे समझ में आएगा। लेकिन दो याद करने कौन सा है, भाज्य हो रहा है, दूसरा भाजक बराबर, तो भाज्य का भाज्य माइनस शेषफल बटा में भागफल, ये दो याद रहना चाहिए, तब जाकर क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे इसमें क्वेश्चन थोड़ा बनाया जाए। हम लोग का क्वेश्चन शुरू होगा जो नंबर सिस्टम का, जो चलिए क्वेश्चन थोड़ा शुरू किया जाए।
देखिए पहला जो क्वेश्चन आपका है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताना है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं? गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और गिनती की संख्या कहां शुरू होता है? तो एक से। तो हमारा सबसे छोटी संख्या कौन होगा? एक। ये क्वेश्चन जब पूछे आपको ध्यान रखिए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? तो एक होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। ऋणात्मक ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अगर आप सबको पूछ दे कि ऋणात्मक में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आपका जवाब क्या होगा? सोचिए थोड़ा सा, दिमाग में कुछ आया? नहीं आया। चलिए हम दिखाते हैं। देखिए ऋणात्मक संख्या की सबसे बड़ी संख्या होती है -1। -1। और आप बोलेंगे -1 कैसे होगा? -20 है, इससे बड़ा है। माइनस और ले लेंगे, -1000 ले लेंगे हम, तो बड़ा तो ही हुआ है। -1 कैसे हुआ? देखिए ध्यान से, ऋणात्मक संख्या किसको बोलते हैं? जिसके आगे माइनस का चिन्ह लगा। मैंने माइनस का चिन्ह इस कहने का मतलब है कि ये -1 1 रुपया घाटा में, और ये -20 रुपया घाटा में, -100 घाटा में और -1 घाटा में। तो सबसे घाटा में कौन? 1। इसलिए सबसे बड़ी संख्या कौन? तो -1। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर लिखेगा, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, क्या चीज पूछ रहा है? पूर्णांक संख्या क्या होती है? हम पहले भी बता चुके हैं कि पूर्णांक की परिभाषा दिए थे, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को जिसमें शामिल किया जाए या फिर समूह क्या बोलते हैं? तो पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या होगा आपका 1। ठीक है। अगला जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि 2 भाज्य है या अभाज्य। क्वेश्चन फिर से पढ़ देंगे एक बार। क्वेश्चन कर रहा है 2 भाज्य है या अभाज्य। तो आपके मन में क्या आएगा? भाज्य किसको बोलते हैं और अभाज्य याद है? देखिए बार, भाज्य के उसको बोलते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग लगे, उसे भाज्य संख्या। अभाज्य किसको बोलते हैं? जिसमें एक और खुद के अलावा अन्य संख्या से भाग ना लगे, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। या इसको ऐसे बोलते हैं, अभाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होता है और अभाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होगा। इसका 2 से ज्यादा और इसका 2 से कम, इसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो देखिए इसमें 2 जो होगा ये होगा अभाज्य संख्या। क्या होगा? अभाज्य संख्या। 2 और जब भी आपसे पूछे तो क्या बताएगा? अभाज्य संख्या है। इसी में थोड़ा और ध्यान पाना, देखिए जो 2 है ना, ये 2 सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 तो सम संख्या है, इसलिए 2 सबसे छोटा भी है। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है तो 2 बताएगा। अगर पूछे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है तो 2 होगा। यहां तक क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, अब थोड़ा सा भयंकर क्वेश्चन होने वाला है। आपका क्वेश्चन शुरू किया जाएगा। चलिए बोर्ड साफ कर लिया जाए। ये क्वेश्चन छूट गया था हम लोग से बनाने से, इसी वजह से संख्या पद्धति में
संख्या पत्ती में 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, कुल कितनी संख्या होगी। क्वेश्चन थोड़ा फिर से करते हैं। संख्या पत्ती में 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछे गणित में 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी। तो जरा घबराइए मत। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे सिंपल देखिए, इसमें पूछ रहा है कि 3 अंकों की, तो 3 अंकों माने क्या करा है, 1 अंक भी शामिल है, 2 अंक भी शामिल है और 3 अंक भी शामिल है। अगर हम 2 अंक और 1 अंक को निकाल दें, 3 अंक का संख्या नहीं बच जाएगा। जिसे देखिए इसका सिंपल होता है, देखिए 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 999 माइनस 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 99। अगर हम 3 अंक में से 2 अंक और 1 अंक को निकाल देंगे, 3 अंक का टोटल संख्या नहीं बच जाएगा। इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने कितना मिलेगा, 900। समझ गए ना। देखिए 999 में से 99 को माइनस करेंगे तो 900 आ जाएगा। जब भी पूछे संख्या पत्ती में 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, जितना नंबर पूछे कुछ नहीं करना। इसको देखिए ट्रिक क्या होता है, ट्रिक की अब बात करेगा। जब पूछेगा जितना संख्या का, जैसे मान के चलिए हम पूछिए आपके 5 अंक की संख्या पत्ती में 5 अंक कितनी संख्या है, तो कुछ नहीं करना है, 9 लिखना है, 4 जीरो। क्या करना है, 9 लिखना है और 4 जीरो। जितना आप पूछे 9 लिखकर उतना एक जीरो कम कर दिया। जैसे 6 अंक पूछे तो 9 लिखकर 5 जीरो, आपका संख्या पत्ती में टोटल नंबर निकल जाएगा। समझ गए ना। आज के वीडियो यहीं पर रहते हैं। अगला वीडियो जो होगा आप लोग का नंबर सिस्टम एकदम फाइनल होगा और पूरा का पूरा क्वेश्चन सही होगा। अगर अभी भी इसमें से कोई डाउट है या फिर क्वेश्चन है तो हमको कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।